नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वो सुभद्रा कुमारी जी चौहान के जीवन परिचय से संबंधित बात करेंगे, जो एक अच्छी कवयित्री व लेखिका रही हैं। हम बात करें उनके सुभद्रा कुमारी जी के जीवन परिचय के बारे में, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे उनके जन्म स्थान के बारे में, जन्म के बारे में। तो उनका जन्म 16 अगस्त उनका जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। शिक्षा क्रॉसवेस्ट गर्ल्स कॉलेज से इन्हें शिक्षा प्राप्त की। और बात करें पिताजी का नाम, तो ठाकुर श्री रामनाथ सिंह इनके पिता रहे हैं। माता धीराज कुंवर और पति जो इनका विवाह हुआ वो भी चौहान वंश से ठाकुर लक्ष्मण सिंह से इनका विवाह हुआ था। भाषा की बात करें तो हिंदी और साहित्य में इनकी भी रुचि दोस्तों साहित्य में थी। और निवास की बात करें तो इन्होंने अपना ज़्यादातर समय जो इलाहाबाद में बिताया। और इनका निधन 15 फरवरी 1948 को सिवनी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब बात करते हैं इनके कहानी संग्रह के बारे में। तो देखो, बिखरे मोती 1932 में प्रकाशित हुई, उन्मादिनी 1934 में, सीधे साधे चित्र 1947 में, और उसके बाद सीधे साधे चित्र जो पूर्व थे उसमें 1983, यानी दो बार सीधे साधे चित्र दो बार प्रकाशित हुआ, 1947 और 1983। ठीक है। प्रकाशित एवं संकलित असंकलित जो समस्त कहानियों का एक संग्रह, जो इनका जो समस्त कहानियां थी उनका एक संग्रह प्रकाशित हुआ, वो हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। कहां से हुआ? हंस प्रकाशन इलाहाबाद से इनकी संपूर्ण कृतित्व प्रकाशित हुआ। अब अगर आगे हम बात करते हैं इनकी प्रमुख कविता संग्रहों की बात ले ले, तो प्रमुख कविता संग्रह कौन कौन से रहे? तो मुकुल और त्रिधारा, तथा तीसरे नंबर पे बात करें मुकुल तथा अन्य कविताएं, जिसमें बाल कविताओं को छोड़कर पूर्व प्रकाशित यानी पहले जो प्रकाशित हो चुकी प्रकाशित एवं संकलित असंकलित समस्त कविताओं का संग्रह, वही बात आ रही है, हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है था। प्रसिद्ध कविताओं के बारे में बात करें, यानी इनकी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी रही, तो उसके बारे में देखिए। स्वदेश के प्रति, झंडे की इज्जत में, और झांसी की रानी, सभा का खेल, बोल उठी बिटिया मेरी, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत इत्यादि। यानी देखिए स्वदेश प्रेम से संबंधित रचनाएं थी ये दोस्तों, ध्यान रखना। सुभद्रा कुमारी जी चौहान असहयोग आंदोलन में 2 बार जेल भी जाकर आई थी, यानी क्रांतिकारी महिला भी रही हैं। ठीक है। अब बात करें प्रमुख बाल साहित्यों के संदर्भ में, तो बाल साहित्य में झांसी की रानी, कदम का पेड़ और सभा का खेल, ये 3 प्रमुख इनके बाल साहित्य रहे। झांसी की रानी, कदम का पेड़ और सभा का खेल। ठीक है। अब इनके प्रमुख और महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त हुए उनके बारे में देखें, तो पहला है शेख सरिया पारितोषिक, यानी ये 1931 में प्राप्त हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, यही पुरस्कार इन्हें 2 बार प्राप्त होता है। ये 1931 में मुकुल के लिए प्राप्त हुआ, मुकुल कविता संग्रह। ठीक है। और शेख सरिया पारितोषिक दूसरा 1932 में बिखरे मोती कहानी संग्रह के लिए प्राप्त हुआ। यानी दोनों बार शेख सरिया पुरस्कार, एक बार कविता संग्रह के लिए, एक बार कहानी संग्रह के लिए, बिखरे मोती और मुकुल के लिए। उसके बाद बात करें तो भारत सरकार के डाकतार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी जी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया है। और भारतीय तट रक्षक सेना ने भी इनके सम्मान में 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित रखने के लिए या करने के लिए, यानी राष्ट्र प्रेम था इनमें, उस भावना को सम्मानित रखने के लिए नए नियुक्त किए एक तट रक्षक जहाज का नाम भी दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान रख दिया। ठीक है। ये थी सुभद्रा कुमारी जी चौहान के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, जो अगर हम बात करें, ये यूट्यूब चैनल शर्मा कोचिंग क्लासेस के द्वारा संचालित है, और शर्मा कोचिंग क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो गोनेर रोड जयपुर लुणियावास में
वर्तमान में संचालित है, उसी के जरिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।